मंत्री ने भी स्वीकार किया, सरकार में बैठे लोगों ने भी, कि जल संसाधन विभाग तैयारी ठीक से नहीं किया। ये बात उनके सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए मंत्री ने भी कहा। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता की मलाई के लिए हर सीमा पार करती है। नेता प्रतिपक्ष ने आपके संज्ञान में दिया, नहीं संभल रहा है राज्य तो छोड़ो। नेता प्रतिपक्ष को खजाने पर अधिकार है, ये खजाने पर अधिकार सरकार का है। 2 डिप्टी सीएम जो है अपना हाई चमन्ना करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बाढ़ है और लगातार सरकार दावा कर रही है कि इस आपदा के समय में सरकार के जो खजाना है उस पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। तो वही दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के ऊपर प्रशासन लाठी चलाती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। जिस तरह से लाठी चल रही है, सरकार दावा कर रही है, क्या लग रहा है? सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पहला अधिकार अगर खजाना पर है तो उस परिभाषा को ही बदल दिया। पहला प्रहार लाठी का है बाढ़ पीड़ितों पर। बाढ़ की विष का झेल रही जनता जहां दाने दाने के लिए मुहताज है, पिछले 15 दिन से बिहार के बाढ़ पीड़ित विलाप करते रहे, पुकार करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, प्रतिनिधि लोग उसके दुख और दर्द में शामिल हो गए। 2 दिन से इनकी सोई हुई आत्मा जागी है। ये रिजल्ट सर्वे पर निकले हैं और निकले हैं तो पहला लाठी का प्रहार कर दिया बाढ़ पीड़ितों पर ही। ये तो बाढ़ आयात किया गया है ना, नेग्लिजेंसी है इरिगेशन डिपार्टमेंट का। तो कह रहा है कि नेचुरल ये नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी। अगर वो तैयारी पहले होती तो ये विभीषिका की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मंत्री ने भी स्वीकार किया, सरकार में बैठे लोगों ने भी, कि जल संसाधन विभाग तैयारी ठीक से नहीं किया। ये बात उनके सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए मंत्री ने भी कहा। सवाल यह है कि जब नदी के बांध को 8 लाख क्यूसेक वाटर बराज से निकलने वाले जल की शक्ति को सहन करने की, प्रवाह करने की ताकत थी, तो 4,43,000 क्यूसेक वाटर में 7 जगह बीच कैसे हो गया? इतना बड़ा कटाव के बाद जो आई भीषण प्रलयकारी स्थिति जो बनी, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी बिहार की सरकार है। इतना दिन से चैन की बंसी बजा रहे थे, अब जागे हैं तो निकले हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है कि ये पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में चल रहे सत्ता स्थानांतरण का जो दबाव का खेल है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। 6 महीने का कमिटमेंट था सत्ता हस्तांतरण का, वो पूरा नहीं हो रहा। कई तरह के दबाव से गुजर रही है जदयू। और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता की मलाई के लिए हर सीमा पार करती है। अपना तो कोई वजूद बिहार में है नहीं, स्टेफनी के सिवा कोई रोल भी नहीं है, लेकिन एक बाह्य शक्ति का प्रयोग करके वो चाहती है कि हम सत्ता को हथिया लें। इस दंश को झेलने में असहज मुख्यमंत्री जी कई तरह के असहज स्थिति अपने अंदर पैदा कर ली है। उसका दंश बिहार की जनता भुगत रही है। लेकिन एनडीए के नेता तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनको खोजना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने वनडे बराज से जिस दिन पानी छोड़ी गई थी, सचेत किया था बिहार वासियों को, सरकार को आगाह किया था। सरकार कान में रुआ देकर के सोई रही, विभीषिका आने दिया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों के लिए लगे रहे। नेता प्रतिपक्ष ने आपके संज्ञान में दिया, नहीं संभल रहा है राज्य तो छोड़ो। नेता प्रतिपक्ष को खजाने पर अधिकार है, ये खजाने पर अधिकार सरकार का है। आपके कार्यकर्ता नहीं, आपके विधायक नहीं, आपके मंत्री नहीं, लेकिन आपकी सरकार भी तो कोई सहयोग नहीं कर रही है। राजद का एक एक कार्यकर्ता सहयोग कर रहा, जाकर के देखिए, कई तरह की रसोई, कई तरह की सहायता, चूड़ा, गुड़, दवा, हर तरह की व्यवस्था में हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता लगे हुए बाढ़ पीड़ितों के साथ। ये कहाँ है? ये वो कहीं दिखाई पड़ा है? जदयू भाजपा के लोग दूर दूर तक, सांसद का तो फोन नहीं, वीडियो सांसद के फोन उठा रहा है, वीडियो है ये नहीं, कह रहा है कि सरकार की बदनामी हो रही है। किस तरह से अफसरशाही बिहार में है। हालात है कि एमपी एमएलए तो बिल्कुल एकदम चपरासी हो गया बिहार में। चपरासी से बदतर हालत जनप्रतिनिधियों को
ये हुकूमत बना दी है। 2 गो डिप्टी सीएम जो है अपना हाई चमन्ना करने में लगे हुए हैं। क्या मतलब है बिहार से, बिहार के लोगों से, लोकतंत्र के मर्म से? कोई मतलब नहीं है। विधायक लाचार, शासन का चल रहा है चारों तरफ, अधिकारियों का पौवारा है। मंत्री भी अब स्वीकार करता है भाई भ्रष्टाचार है, अधिकारी का पौवारा है। कौन सुनेगा, किसको सुनाएगा? इसलिए सब चुप रहता है। कोई जनता के दबाव में फोन भी करता है एमपी। सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए एमपी का हालात देखिए। ये वीडियो अगर देख लिया गया होता लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से इस अवहेलना के कारण साइड लाइन में होते विभागीय कार्रवाई कर दी जाती। शासन का रौब अधिकारियों पर दिखता ही नहीं है। नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है बिहार? अगर चलता बिहार तो ऐसे ही रहता, बीमारू बिहार। कहाँ चल रहा है बिहार? बिहार की जनता है लाचार, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक शस्त्र बांट रहे हैं, शास्त्र बांट कर बिहार के लोगों को जो पार्टी आग लगाना चाहती है, समाज में नफरत बांटना चाहती है, हिंसा फैलाना चाहती है। तलवार और रामायण का कोई क्या मतलब? नवरात्रा जैसे अनुष्ठान में, शक्ति की उपासना में तलवार बांटने का क्या औचित्य है जी? शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना चाहिए इन लोगों को। इनको क्या ज्ञान है? जरा भेजिए तो उनको हम पढ़ाते हैं बढ़िया से। शास्त्र समझते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र और शस्त्र का मतलब समझते हैं? कहां जाकर पढ़े हैं धर्म का किताब? जरा सामने लाइए ना। कौमुदी ज्ञान का एक लाइन का जिसको ज्ञान नहीं, वो हमको शास्त्र शस्त्र की बात जनता को बढ़ा रहा है। नफरत फैलाना चाहते हो। आखिर शासन चुप क्यों? प्रशासन को, ऐसे बहसी लोगों को तो अंकुश लगा करके सीधे डाल देना चाहिए था। तो खाली विपक्ष दिखाई पड़ता है। बेकसूर लोगों को परेशान करती है बिहार की शासन। सत्ता प्रतिष्ठान का जितने भी बेलगाम लोग हैं, उस पर लगाम लगाने के बजाय उनको प्रोत्साहन जनता दल चुप्पी सा दे इस सवाल पर। मौन सुकृत्य लक्षणम, आपकी चुप्पी उसकी स्वीकारता है आपकी, तो अब तो वो व्यक्ति पर कार्रवाई हो गया होता। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में नफरत पैदा करना चाह रहे हैं बीजेपी विधायक। वहीं बाढ़ को लेकर कहा सरकार अचेत अवस्था में है, सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं है। ये बाढ़ आया नहीं है, बल्कि विभाग के लापरवाही के कारण और उदासीनता के कारण ये बाढ़ आया है और इसमें लोग परेशान हैं। बराज को इतना ही। इसी तरह तमाम बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं।